Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो सीरीज लेक्चर के अंदर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बैंकिंग। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक को, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाए बैंकिंग अवेयरनेस को लेके। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक्स नहीं, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। टाइप्स ऑफ बैंक्स के अंदर शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, वो सारी बैंक्स आती है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग का मतलब है कि हर बैंक का काम करने का तरीका या हर ब्रांच का काम करने का तरीका शायद अलग अलग हो सकता है। तो उस काम करने के तरीके के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे कि वो कैसे कैसे होते हैं। बड़ा शॉर्ट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे केवल इंडिविजुअल कस्टमर्स या छोटे कस्टमर्स को ही एंटरटेन किया जाएगा। यहाँ पे दूसरे बैंक वाले अपना अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे, या बड़ी बड़ी कंपनी अपने अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगी, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे लो नेटवर्थ क्लाइंट्स जो होते हैं, या जिनके पास कम पैसा डिपॉजिट्स में होता है, या कम लोन लेने वाले जो लोग हैं, केवल वही लोग इन बैंकों में एंटर कर सकते हैं, जिसको रिटेल बैंकिंग कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा होलसेल की दुकान और रिटेल की दुकान होती है। होलसेल की दुकान में जहाँ पे लमसम अमाउंट में सामान खरीदा जाएगा, या जहाँ पे बड़े बड़े दूसरे बिजनेसमैन आके सामान लेके जाएंगे। सेम होलसेल और रिटेल बैंकिंग होता है, जहाँ पे हाई नेटवर्थ क्लाइंट या बड़ी बड़ी कंपनियां अकाउंट ओपन करती है, उसको होलसेल बैंकिंग कहेंगे और बाकियों को रिटेल बैंकिंग कहेंगे। SBI, ICICI, इनके ऊपर वर्कलोड बहुत बार ज़्यादा होता है। तो ये लोग करते क्या है, ये अपनी मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करते हैं। कभी SBI के बोर्ड पढ़िएगा, बहुत बार लिखा रहता है SBI रिटेल बैंकिंग ब्रांच। मीन्स वहाँ पे बड़े हाई नेटवर्थ क्लाइंट नहीं जा पाएंगे, केवल हम जैसे ही जा पाएंगे। होलसेल बैंकिंग, जहाँ पे केवल हाई नेटवर्थ लाइक कॉर्पोरेट्स, कमर्शियल बैंक्स, मिड साइज कंपनीज, केवल कंपनीज अपनी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा SBI के ब्रांच में लिखा था MSME ब्रांच, मीन्स माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, केवल वही वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये जाएगा आपका होलसेल बैंकिंग के अंदर। कभी भी बैंक का बोर्ड अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो गलती से किसी और बैंक में चले गए तो गाली खा के बाहर निकलोगे। आप सोचोगे ये कब हुआ, ऐसा होता है। सो जिन बैंकों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एरिया वाइज, तो वो इस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं रिटेल एंड होलसेल में, याद रखिएगा। फिर आता है यूनिवर्सल बैंकिंग। अब यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है? बहुत सारी बैंक्स ऐसी होती है जहाँ पे केवल बैंकिंग चलती है। बैंकिंग का मतलब है कि भाई डिपॉजिट लेना, लोन देना, या कोई बैंकिंग एक्टिविटीज़, पैसे ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल दैट। पर कुछ बैंक ऐसी होती है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी हेल्प की जाएगी, जैसे आपका म्यूचुअल फंड्स है, शेयर मार्केट में पैसे डालने हैं, या बहुत बार आपको हेल्प की जाएगी। वहाँ पे होलसेल बैंकिंग भी चलेगी, रिटेल बैंकिंग भी चलेगी, बड़े बड़े मर्चेंट बैंकर्स भी आएंगे, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत बार आपने देखा होगा जहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, जहाँ पे पेंशन फंड्स भी मिलते हैं। ये सारे हर टाइप के अगर फाइनेंशियल चीज़ें, हर टाइप की अगर फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आपको किसी ब्रांच से मिल रही है, तो उसको हम यूनिवर्सल बैंकिंग, या उस ब्रांच को हम यूनिवर्सल ब्रांच ये नाम भी दे सकते हैं। एक होता है नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट। नैरो बैंकिंग में होता क्या है कि यहाँ पे जो कस्टमर के पैसे, उसको लो रिस्क या बहुत कम रिस्क वाले जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में डाला तो रिस्क बढ़ती है। नैरो बैंकिंग में क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन है या जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ये केवल गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क 0% होती है, तो पैसा बहुत सेफ होता है। तो जहाँ पे लेस रिस्क से साथ काम किया जाएगा और बहुत लिमिटेड काम किया जाएगा, उसको नैरो बैंकिंग कहेंगे। होलसेल बैंकिंग में क्या हो रहा था, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सब कुछ हो रहा था, तो वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की रिस्क ली जा रही थी। यहाँ पे बिल्कुल भी कम रिस्क रहेगी, केवल एक दो जगह या केवल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर ही पैसा रखा जाएगा, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से नैरो बैंकिंग वाली ब्रांचेस काम करती है। अब बात है ब्रांच बैंकिंग। अब थोड़ा सा डिफरेंट राइट, हमने रिटेल होलसेल देख लिया, हमने यूनिवर्सल और नैरो बैंकिंग देख लिया। अब ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग के ऊपर आते हैं। दोस्तों, इंडिया में ब्रांच बैंकिंग चलती है। ब्रांच बैंकिंग का मतलब है कि एक बैंक है, उसकी मल्टीपल ब्रांच है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज हम मल्टीपल ब्रांचेस बनाते हैं। इंडिया में सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत हम अलग अलग ब्रांचेस बनाते हैं। ये पॉइंट याद रखना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था।
ब्रांचेस का फ़ायदा ये होता है कि एक ही जगह पे भीड़ नहीं उमड़ेगी। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इंडिया में इतना डाइवर्सिफिकेशन है, तो ऐसे वक्त हमें ब्रांच बैंकिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए इंडिया में अलग अलग ब्रांचेस आपको दिखेगी बैंकों की। पर वही अगर आप यूएस में जाते हो तो यूएस में यूनिट बैंकिंग चलती है। बेसिकली यूएस ने ही यूनिट बैंकिंग कंसेप्ट स्टार्ट किया था पूरी दुनिया के लिए। तो वेस्टर्न कंट्रीज या जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत कम है तो वो लोग ब्रांचेस नहीं ओपन करते हैं। एक सिटी के लिए उस बैंक का एक ही ब्रांच रहेगा, उसको यूनिट मीन सिंगल ब्रांच, वहीं से वो लोग काम करेंगे, तो सारे लोग वहीं पे बैठने वाले हैं। इंडिया में सोचो, इमेजिन करो अगर एक ही ब्रांच ओपन किया तो क्या हालत खराब हो जाएगी। वी कांट डू दैट फॉर द सिटीज एटलीस्ट। गाँव के अंदर देखोगे आपने एक ही ब्रांच होती है तो वो यूनिट बैंकिंग में जाएगा। यूनिट बैंकिंग का फायदा ये है, काम बड़े फास्ट होते हैं क्योंकि सब लोग एक ही जगह बैठ रहे हैं तो जल्दी जल्दी काम होगा। ब्रांच बैंकिंग में जोनल ऑफिस में बताना पड़ेगा, फिर हेड ऑफिस में बताना पड़ेगा, रीजनल ऑफिस में बताना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग सकता है काम करवाने के लिए। पर हर किसी के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। एक फ्रेंचाइजी बैंकिंग भी होती है जो इंडिया में धीरे धीरे स्टार्ट करने की बात हो रही है, पर इतने पॉपुलर तरीके से नहीं हुआ है। बट फिलहाल ब्रांच और यूनिट बैंकिंग इज वेरी फेमस कंसेप्ट। अब आते हैं मिक्स बैंकिंग। मिक्स बैंकिंग इज जस्ट लाइक यूनिवर्सल बैंकिंग, जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। कभी आईसीआईसीआई एचडीएफसी के ब्रांच में गए होगे तो एक अलग से आपको काउंटर दिखेगा जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज। कभी एटीएम में जाते हो तो एटीएम पे बहुत बार लिखा रहता है वहाँ के नोटिस बोर्ड पे कि हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट खोल के मिलेगा, जहाँ पे आप शेयर मार्केट के लिए डील कर सकते हो। तो ऐसी बैंक जहाँ पे सारे तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसको हम यूनिवर्सल भी कहते हैं, जिसको हम मिक्स भी नाम देते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद रिलेशनशिप बैंकिंग। रिलेशनशिप बैंकिंग का मतलब है कि यहाँ पे कस्टमर के साथ एक रैपो क्रिएट किया जाएगा और कस्टमर के नीड के हिसाब से उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज मैं HDFC चला गया, मुझे लोन लेना है, तो HDFC विल आस्क मी ऑल द डिटेल्स, ऑल माई बैकग्राउंड्स, एंड अकॉर्डिंगली दे विल क्रिएट अ लोन पैटर्न फॉर मी। तो इसको कहते हैं रिलेशनशिप बैंकिंग। बट अगर वही आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाओगे तो आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली दिस SBI एंड ऑल, कि वहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता है कि भाई इस पैटर्न में अगर आप आते हो तो लोन मिलेगा, नहीं आते हो तो लोन नहीं मिलेगा। दे विल नॉट बी रेडी टू मोल्ड देयर कंसेप्ट, दे विल नॉट बी रेडी टू मोल्ड देयर द नोटिसेस और द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट इन प्राइवेट बैंक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, गवर्नमेंट बैंक में भी स्टार्ट हुआ है ये कल्चर, पर प्राइवेट बैंक में बहुत ज़्यादा है। दे विल सिट विथ यू, दे विल डिस्कस विथ यू, एंड देन दे विल क्रिएट अ पर्टिकुलर पैटर्न अकॉर्डिंगली, सो दैट आप कंफर्टेबल रहे और आप उन चीज़ों में अच्छे से काम कर पाएँ। तो ये होता है रिलेशनशिप बैंकिंग। याद रखना, कभी भी ऑब्जर्व कीजिए गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर एंटर करते वक्त वहाँ का सिनारियो और प्राइवेट बैंक का सिनारियो ज़्यादा कम्युनिकेटिव, ज़्यादा आपसे बात करने के लिए खुद से आने वाले लोग कहाँ मिलेंगे आपको? प्राइवेट बैंक। तो रिलेशनशिप बैंकिंग इन इंडिया इज स्टार्टेड बाय प्राइवेट बैंक, बट आजकल PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI ये भी रिलेशनशिप बैंकिंग में स्ट्रांगली आगे आ रही है बिकॉज उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। फिर आते करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ये इंडिया में बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आपने देखा होगा रिसेंटली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हमने शुरू की है, जिसके अंदर आपका जो पोस्टमैन है वही आपकी बैंक है। इसको डोर स्टेप बैंकिंग भी कहते हैं। मीन्स आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, बैंक आपके घरों तक आएगी। बैंक का करस्पॉन्डेंट या बैंक का एजेंट आपके पास आएगा और आपके साथ डील करेगा। आपने कोटक महिंद्रा बैंक की ऐड देखी होगी। उनका ऐड ऐसा आता है कि आपको बस मिस कॉल देना है, उनके लोग आपको कॉल करेंगे, आपको उनको बोलना है कि मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो वो लोग आपके घर आएंगे और आपका बैंक अकाउंट ओपन करके चले जाएंगे। IDFC फर्स्ट के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने और आप नहीं जा पाते हो तो आपको बस एक उनके ऐप के थ्रू रिक्वेस्ट डालनी है। दे विल कम टू यू, दे विल पिक द मनी एंड दे विल डिपॉजिट द मनी। तो इसको करस्पॉन्डेंट बैंकिंग या डोर स्टेप बैंकिंग कहते हैं, जहाँ पे आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बैंक आपके पास आएगी, एंड विच इज़ बिकमिंग वेरी फेमस। पूरी दुनिया में सबसे प्रॉफिटेबल बैंकिंग स्ट्रक्चर करस्पॉन्डेंट बैंकिंग होता है, क्योंकि आपको बैंक का स्ट्रक्चर ही बनाने की जरूरत नहीं, आपको मल्टीपल ब्रांचेस बनाने की जरूरत नहीं। एक ही ब्रांच रहेगी और सारे जो आपके क्लर्क रहेंगे उनको गाड़ी दे देंगे, भाई जाओ ये एरिया आपका है, इस एरिया में घूमो, कस्टमर की रिक्वेस्ट आ गई चले जाओ। तो खर्चे बच जाते हैं बैंकों के, इसलिए करस्पॉन्डेंट बैंकिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल वे ऑफ बैंकिंग। फिर आता है सोशल बैंकिंग। सोशल बैंकिंग इंडिया में बड़ा फेमस है। सोशल बैंकिंग का मतलब है कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी।
बहुत बार होती है कंपनियां दान धर्म करती है, जिसको हम CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वैसी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जब बैंक्स निभाती है तो उसको सोशल बैंकिंग कहते हैं। इंडियन बैंक्स स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे ज़्यादा सोशल है पूरे दुनिया में। जनधन योजना, बैंकों का कोई फायदा नहीं हो रहा जनधन योजना में, क्योंकि 0 रुपीज़ अकाउंट है, पर ओपन करते तो योजनाओं के सारे बेनिफिट कहाँ से मिल रहे हैं आपको? बैंकों से। तो जब योजनाएं आप तक बैंक लेके आएगी अपना प्रॉफिट ना सोचते हुए, तो ऐसे एक्टिविटी को या ऐसे बिजनेस को हम सोशल बैंकिंग कहते हैं, जहाँ पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं ध्यान दे रही है, बस सोसाइटी के लिए उनको काम करना है ताकि सोसाइटी फाइनेंशियली इंक्लूजन या आर्थिक समावेशन का फायदा उठा सके। तो इसको हम सोशल बैंकिंग कहेंगे। वर्चुअल बैंकिंग एक्सप्लेन ही करने की ज़रूरत नहीं है, नाम देख के ही या फोटो देख के आपको समझ में आया होगा। इट्स ऑल अबाउट डिजिटल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग। ऑल ऑनलाइन फैसिलिटीज आर अंडर वर्चुअल बैंकिंग, याद रखिए। नाउ इस्लामिक बैंकिंग, इंडिया में इस्लामिक बैंकिंग तो चलती नहीं है, पर जो इस्लामिक कंट्रीज़ है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के ऊपर बना हुआ है, जो हार्डकोर इस्लामिक कंट्रीज़ है, वो शरिया लॉ के हिसाब से, शरिया लॉ कुरान का एक लॉ है, शरिया लॉ, जिसके भरोसे उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ चलती है, जहाँ पे इंटरेस्ट के लेन देन के ऊपर बहुत बार रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि रखे हुए पैसे के ऊपर नफ़ा नहीं कमाना चाहिए, ऐसे कुछ लॉज या ऐसे कुछ रेगुलेशंस है। तो नॉर्मल बैंकिंग का स्ट्रक्चर अलग काम करता है और शरिया बैंकिंग अलग से काम करती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम हेड काउंट और इस्लामिक हेड काउंट इज़ इन इंडिया। सो इंडिया में RBI ने भी एक बार कहा था कि हमने शरिया बैंकिंग शुरू करनी चाहिए, इस्लामिक बैंकिंग शुरू करनी चाहिए, पर उसके कंसेप्ट हमारे लॉज के कम्प्लीटली अलग जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि बाकी बैंक और ये बैंक में फिर तफावत आ सकती है, सिमिलर लेवल पे नहीं काम करेंगे। तो जब तक हम लोग प्रॉपरली उस लॉ को लेके सिमिलर या यूनिफॉर्म वे में नहीं आते, तब तक शायद हम शरिया बैंकिंग या इस्लामिक बैंकिंग इंडिया में शुरू नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। लास्ट, शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग इंडिया में बहुत फेमस है। इंडिया को हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शैडो बैंकिंग अगर दुनिया में कहीं हो रही होगी तो फिलहाल इंडिया में होती है। शैडो बैंकिंग का मतलब है कि ऐसी इंस्टीट्यूट जो बैंकों के तरह काम कर रही है, एग्जैक्टली वर्किंग लाइक अ बैंक, पर जिनको बैंक नहीं कहते। NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मन्नपुरम गोल्ड लोन्स या कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपने नाम सुने होंगे। ये सारे बैंकों की तरह काम करते हैं, जिनमें हम पैसे रख सकते हैं, जिनसे हमें लोन भी मिल सकता है, पैसे ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, बहुत बार वो लोग करके भी देते हैं, पर उनको बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता है, तो इनको हम शैडो बैंकिंग कहते हैं। इंडिया में बैंक इतनी स्प्रेड नहीं हुई है, पर जितनी शैडो बैंक्स स्प्रेड हुई है हर एरिया तक, हर ग्रास रूट लेवल तक, इसलिए शैडो बैंकिंग का अवेयरनेस या फेमस बहुत ज़्यादा है। पर यही बैंक आजकल फेल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या NBFCs के आपने फ्रॉड्स के बारे में बहुत सुना होगा, बट स्टिल इट इज़ वर्किंग। राइट नाउ चाइना इज़ गेटिंग अ मोर पावरफुल शैडो बैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इंडिया इसमें बहुत आगे है। दैट इज कॉल्ड शैडो बैंकिंग कंसेप्ट। ओके दोस्तों, सो दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ बैंकिंग और द डिफरेंट वे ऑफ बैंक ब्रांचेस एंड देयर वर्किंग, जिसके ऊपर हमने इस छोटे से वीडियो में डिस्कशन किया। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए। कोरोना के बाद पहले ही अटेम्प्ट में हमें सारी एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है। वी आर विथ यू, सो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करके अपना सक्सेस ग्रैब करना है। थैंक यू वेरी मच।